नमस्कार दोस्तों आज के माँ और बेटे के इंसेस्ट रिलेशंस की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरुआत तो इसकी छुपके हुई थी इस रिश्ते की, लेकिन जब ये रिश्ते घर वालों के सामने खुल गए तो इन दोनों ने घर वालों के सामने ये बात रख दी कि ये रिलेशंस इन दोनों के बीच में ऐसे ही चलते रहेंगे क्योंकि ये रिश्ता इन दोनों को खुशी दे रहा है और इनके रिश्ते से किसी और रिश्ते में कोई असर नहीं पड़ना, किसी भी रिश्ते में कोई आंच नहीं आएगी और ना कभी ये बात समाज में किसी के सामने खुलेगी। अब दोस्तों कहानी की शुरुआत शुरू से आपको बताता हूँ। ऐसा था कि ये लड़का अपनी माँ पे बहुत फिदा है। काफ़ी टाइम से ये उनके साथ में फ़िज़िकल रिलेशंस बनाने की इच्छा मन में रखता था। इसी इच्छा के चलते इन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली ये बात जानने के लिए कि पॉसिबिलिटी क्या है और पॉसिबिलिटी होने के बाद में अगर वो रिलेशंस बन जाते हैं तो आगे वो कैसे चलेंगे और कितने लंबे चलेंगे। तो जन्मपत्री देखने के बाद में मैंने इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ये रिश्ते अब भी बन जाएंगे। अभी का मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इनके रिश्ते बन जाएंगे और हुआ भी ऐसा। इस बात को आज 2 हफ्ते निकल चुके हैं, इसीलिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको ये बात समझाने के लिए कि ये रिश्ते बने कैसे। देखिएगा दोस्तों, जब बेटे ने ये मेरे से सवाल किया तब उसका दूसरा जवाब ये था कि आने वाले दिनों के अंदर में ये अपनी माँ के साथ में आउट ऑफ स्टेशन किसी तीर्थ यात्रा पे जाने वाला है। अब वहाँ पे जाकर के इन दोनों माँ बेटों को मौका मिल जाएगा, लेकिन वो तीर्थ स्थान है। अब किसी के मन में भी ये बात आएगी कि आप भगवान की यात्रा पे जा रहे हैं, तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ पे सेक्स कैसे हो पाएगा। लेकिन देखो, जन्मपत्री तो आपके सवाल का जवाब देती है। लड़के की पत्री से मैं ये बात बता चुका था कि ये रिश्ते 1 हफ्ते के अंदर में बन जाएंगे। तो हुआ ऐसा कि जब बेटा माँ के साथ में घूमने को गया तो वहाँ पे जाकर के इसने अपनी माँ से ये बात कह दी कि वो उसके साथ में फ़िज़िकल रिलेशंस बनाना चाहता है। जहाँ पे ये आश्रम में रुके थे वहाँ पे एक ही कमरे के अंदर में ये दोनों ठहरे हुए थे। अब जब माँ ने ये बात सुनी तो पहले तो वो हैरान हुई। ये तो बड़ा नेचुरल एक्सप्रेशन है कि जब भी कोई बेटा अपनी माँ से फ़िज़िकल रिलेशंस बनाने की बात करेगा तो वो हैरान होगी। लेकिन उसके बाद में बेटे ने देखा कि इस समय वहाँ पे और कोई है नहीं और ये दोनों अकेले हैं। तब उसने इस बात को कहते साथ ही अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ा और उसको अपनी बाहों में ले लिया। उस समय इसकी माँ ने कुछ ज़्यादा छटपटाहट नहीं करी और बेटा जो है वो बॉडी में मस्कुलर है। अब उसने जब अपनी माँ को बाहों में लिया और उसको किस करना शुरू करा तो धीरे धीरे इसकी माँ भी जो है वो ढीली पड़ गई। जैसे कि इंसान रेजिस्टेंस करता है, रोकने की कोशिश करता है, तो उसकी माँ ने इसको कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी। वो धीरे धीरे इसके बदन की गर्मी को महसूस करने लगी और जैसे बेटा उसको किस करता गया और धीरे धीरे एक एक कपड़े उतारते चले गया, उसके अंदर में जो माँ है वो भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुकी थी। अब जब एक इंसान दूसरे इंसान को सिड्यूस करने में कामयाब हो जाता है तब उनके बीच में फ़िज़िकल रिलेशंस बन जाते हैं। पहली वजह तो ये कि उस समय उनके मन में जो विचार आ रहे होते हैं वो बहुत खुल के आ रहे होते हैं। उसमें कोई डर नहीं होता इस बात का कि कोई देख लेगा, कोई टोक देगा, कोई डांट देगा, ऐसा कोई मन में डर ना हो। तो ऐसे में इंसान बेफिक्र होकर के जो चीज़ उसे मिल रही हो उस चीज़ का पूरे से स्वाद ले लेता है। आनंद का मतलब यही होता है कि जब आप एक दूसरे के साथ में सेक्स करते हैं तब आपके मन में हर तरह से पूरी फ्रीडम महसूस होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए सिक्योरिटी, कि उस समय कोई आपके रंग में भंग न डाले। दूसरी बात, आपके मन में जो चिंताएं आपको सता रही हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, वो ख्याल भी आपके मन में ना आए। और उसके बाद में जो आपका मूड बन गया उस मूड को फुलफ़िल करने के लिए आपके पास में जगह भी होनी चाहिए। इनके पास में ये तीनों चीज़ें थी। अब जब बेटे ने माँ के साथ में रिलेशंस बनाने शुरू करे तो उसी रात के अंदर में 3 बारी इन दोनों के बीच में इंटरकोर्स हो गया। माँ काफ़ी सुंदर है, अपनी उम्र से जवान भी दिखती है और उसका शरीर भी पूरा गठा हुआ है।
उसके मन में अरमान तो पहले से होंगे। अब ऐसा होता है कि शादी को जब एक लंबा टाइम निकल जाता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, कई बारी ना के बराबर ही रह जाते हैं। ऐसे के अंदर में जब इंसान को फिजिकल रिलेशंस किसी दूसरे पार्टनर के साथ में मिलते हैं तो उसके मन में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि इस केस के अंदर में इस औरत को फिजिकल रिलेशंस अपने जवान बेटे से मिले तो उसके मन में जो उमंगें थी, जो तरंगे थी, वो दोबारा से जाग गई। अब वहाँ पे ये दोनों 4-5 दिनों तक रहे और इस बीच में डेली इनके बीच में इंटरकोर्स चलते रहे। बेटे ने क्या किया कि ये जो इनके इंटीमेट मोमेंट्स हैं उसको उसने अपनी मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में जब ये घर वापस लौटे तो एक दिन इस लड़के के पापा ने इसका अचानक से मोबाइल देखते हुए चेक किया कि ये वीडियोस जो इसके और इसकी माँ के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस के बने थे वो देख करके हैरान रह गए, चौंक गए। उनको इतना सरप्राइज हुआ, उनको इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बेटे को बुलाया और उससे पूछा और बेटे ने सामने से एडमिट कर दिया कि ये बात बिल्कुल सच है और ये दोनों के बीच में जो रिलेशंस बने वो आपसी सहमति से बने, इनकी रजामंदी से बने और खुशी खुशी बने। और उसने अपने पापा को ये बात कही कि हम दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं उसका कोई भी असर घर पे, घर वालों के साथ में और इस रिश्ते पे नहीं पड़ेगा और ये बात कभी भी किसी के सामने आएगी नहीं और ये इस रिश्ते को बना के ऐसे ही रखेंगे। अब इसके बाद में इसके पापा ने ये बात इसकी मम्मी से भी कही तो मम्मी ने भी ये बात कह दी कि वो इस रिश्ते में खुश है और उसको अपने बेटे से जो खुशी मिल रही है वो उस खुशी को लेना चाहती है। अब जब बाप ने देखा कि माँ और बेटे दोनों सेक्सुअल रिलेशंस में आ गए हैं और एक दूसरे के साथ में खुश भी हैं तो उसने भी इस रिश्ते पे चुप्पी लगा ली और ये रिश्ता इन दोनों के बीच में ऐसे ही चलता जा रहा है। अब दोस्तों लड़के की कुंडली से मैं आपको ग्रह योग समझाऊंगा जिसके बेस पे मैंने इनको बताया था कि इसके और इसकी माँ के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस बन जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, सिंह लगन की कुंडली है और यहाँ पे 12th लॉर्ड चंद्रमा वो लगन में बैठे हैं और उनको 4th लॉर्ड मंगल जो कि अपनी उच्च राशि में बैठा है वो देखता है। यानी कि 12वें भाव का चौथे भाव के साथ में कनेक्शन बन गया और ये कनेक्शन क्योंकि 12th हाउस में बना हुआ है और 4th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ के 12th हाउस को देखता है, ये चीज़ यहाँ से कंफर्म करता है कि माँ के साथ में बेटे के फिजिकल रिलेशंस घर से बाहर जा कर के बनेंगे। 12th हाउस आपका बेडरूम भी होता है और 4th हाउस आपका घर होता है। तो घर का स्वामी जब छठे भाव में आकर के 12th हाउस को देखेगा तो यानी कि माँ घर से बाहर जा कर के फिजिकल रिलेशंस बनाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो 4th लॉर्ड मंगल है वो शनि की राशि में है। शनि को आप देखिएगा कि वो 7th हाउस में अपनी ही राशि में है और उसके साथ में सेक्स के प्लैनेट वीनस बैठे हुए हैं। शनि और शुक्र 7th हाउस में अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव में है और यहाँ से ये चंद्रमा के साथ में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। शनि अपने से बड़ी उम्र की औरत का बोध कराता है, वीनस एक फीमेल प्लैनेट है और जब वो लगन को देखता है तो ये बात कंफर्म करता है कि बड़ी उम्र की औरत के साथ में ये फिजिकल रिलेशंस बनेंगे। और यहाँ पे इस केस के अंदर में ये बड़ी उम्र की औरत इसकी माँ है। लग्नेश को देखिएगा वो सूर्य हैं जो कि 5th हाउस में बृहस्पति के साथ बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति 8th लॉर्ड भी हैं तो लगन लॉर्ड का 8th लॉर्ड के साथ में संबंध 5th हाउस में ये बताता है कि ये फिजिकल रिलेशंस प्योरली इमोशंस के बेस पे बनेंगे। यानी कि बेटे को अपनी माँ से ऐसी मोहब्बत है, उसी मोहब्बत के चलते वो उसके साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए मन में इच्छा रखता है। उसने ये सपना आज से नहीं पिछले कई सालों से मन में संजोया हुआ था। अब जब उसकी दशा आई और उसको मौका मिला तो उसने ये रिलेशंस बनाए। ये रिलेशन सिर्फ तन का नहीं, यह मन का भी रिश्ता है। इसी वजह से इसकी माँ ने भी इसके साथ में रिलेशंस बनाए रखने के लिए अपने हस्बैंड से भी कह दिया कि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करेगी। दोस्तों इसी चीज़ को नवांश कुंडली से भी कंफर्म करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 8th लॉर्ड मंगल है वो 7th हाउस में अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव में है, बृहस्पति की राशि में है और राहु केतु एक्सिस में है।
लगन में आप देखेंगे तो वहाँ पे 11th लॉर्ड चंद्रमा बैठे हैं, जो कि 7th हाउस में बैठे हुए मंगल के साथ में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। चंद्रमा माँ का कारक है, 8th लॉर्ड मंगल हिडन सेक्सुअल रिलेशंस का है, 7th हाउस अपोजिट सेक्स पार्टनर का है, और ये दोनों प्लैनेट क्योंकि राहु केतु एक्सेस के अंदर में आ गए, जो कि ये बात बताते हैं कि ये रिलेशंस जो बनेंगे ये इंसेस्ट रिलेशंस होंगे। 7th लॉर्ड बृहस्पति को देखिएगा कि वो 10th हाउस में बुध की राशि में है। बुध को आप देखेंगे कि वो 8th हाउस में मंगल की राशि में है, रेट्रोग्रेड है, और यहीं से उसका दृष्टि संबंध शुक्र के साथ में बना हुआ है, जो कि सेक्स का प्लैनेट है। ये सारे कॉम्बिनेशंस इस बात को कंफर्म करते हैं कि फिजिकल रिलेशंस बेटे के माँ के साथ में बनेंगे और चलेंगे भी। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझसे कंसल्टेशंस लेने के लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कभी भी बेहिचक होकर के आप अपने मन की बात मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।